कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है और इसी आरोप को और मजबूती से जनता तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक महारैली का आयोजन 14 दिसंबर को किया है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो भी पहुंचे हैं और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। देवेंद्र जी, जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, लगभग कितने लोगों की आने की संभावना है और इस महारैली में क्या जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली कांग्रेस का कार्यक्रम है। कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में लगभग 5 करोड़ सिग्नेचर्स वोट चोरी के खिलाफ इकट्ठा किए हैं। उन सभी को इकट्ठा किया गया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में, इंदिरा भवन में, और 14 तारीख को कांग्रेस के विभिन्न प्रदेशों से, देश के विभिन्न प्रदेशों से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। हम उसी की तैयारियां कि किस तरीके से, क्योंकि लाखों की तादाद में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं, तो लिहाजा उनका रहने का, उनका चाय नाश्ते का, उनके बैठने का, उनकी मेडिकल कोई इमरजेंसी ना हो उसके लिए पानी की, चाय की, वो व्यवस्थाएं अभी हम यहां पर देखने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि देश के सभी कोनों से, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो त्रिपुरा और नागालैंड है, या यूपी और जे.एंड.के है, सभी जगह से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। इसमें विशेष जिम्मेदारी दिल्ली की बन जाती है क्योंकि दिल्ली होस्ट भी है, लिहाजा हमारे भी जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। वो सब बड़े जोश के साथ, क्योंकि ये जो सरकार है लगातार लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, आज जो देशव्यापी एक मुद्दा बन चुका है, उसको माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 14 तारीख को एक महारैली के रूप में कांग्रेस इसको आयोजित करने जा रही है। देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, क्या इस महारैली के जरिए जन जन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से वो आरोप सही है? निश्चित ही, देखिए, ये बात तो अब सुनिश्चित हो चुकी है क्योंकि हमने 5 करोड़ जनता के सिग्नेचर्स लिए हैं, उसमें कांग्रेस ही नहीं है, उसमें जनता है। और ख़ास तौर में अगर मैं दिल्ली की बात करूं, हमने गली गली जाकर, बूथ बूथ जाकर लोगों के सिग्नेचर्स लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर हमने इसका एक तरीके से जन जागरण के कार्यक्रम रखने का कार्यक्रम किया है। तो कहीं ना कहीं आज इससे पूरी जो देश है वो इस बात को सहमति जताते हुए इसमें सम्मिलित हो रही है और इसी में कांग्रेस का अहम रोल है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी इस रैली को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो देश की आवाज़ है वो मजबूत होगी और जो सोती हुई सरकार है जो लगातार लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर दबाव बनाने का एक प्रयास है। एक सवाल आपने उठाया था दिल्ली में अटल कैंटीन को लेकर के, उसमें आपने कहा था कि लगभग 30 लाख की आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है और इस अटल कैंटीन के जरिए लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को खाना दिया जाएगा, तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आपने जो सवाल खड़े किए और उन सवालों में कहीं ना कहीं सीधा निशाना दिल्ली सरकार है। निश्चित ही, देखिए, आप सिर्फ टोकनिज्म नहीं कर सकते। आप सिर्फ चंद लोगों को सस्ता भोजन खिलाकर कहाँ किस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं? अगर वाकई आपके दिल में दर्द है, झुग्गी वालों के प्रति है या गरीब जनता के प्रति है, आज रैन बसेरों में लोग रैन बसेरे उनको मिल नहीं पा रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सर्दी में सोना पड़ता है। आज आप हर रोज़ झुग्गियाँ उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो जनता है इसके समग्र विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, और कांग्रेस को लगातार जो है हम अपनी बात मजबूती के साथ रखते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो आज ट्रिपल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, वो उसमें पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। थैंक यू। तो आपने देखा, हमारे साथ देवेंद्र यादव जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने जिस तरीके से आंदोलन छेड़ा है वोट चोरी को लेकर के, उसी आंदोलन के तहत ये महारैली की जा रही है और अब जन जन तक ये बात पहुंचाई जाएगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि किस तरीके से देश में
वोट चोरी की कोशिश की जा रही है। रामलीला मैदान से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।